नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस एक उपाय ने मेरे एक क्लाइंट का जीवन बदल दिया और सच मानिए तो उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स थे और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि एक तो उनका डिवोर्स हो गया था और उनके सर पर ये एक बोझ था कि उनको घर चलाना है, और दूसरा वो नौकरी तो कर रही थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि जीवन में इतनी हलचल मच गई थी और हलचल मचने के बावजूद भी उन्हें ठीक रहकर उन्हें कार्य करना था। तो जब ये सारी चीज़ें उनके जीवन में हो गई थी तब उन्हें लगा कि मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, तो वो मेरे पास आई थी। तो जब मैंने सारी चीज़ें देखी उनकी कुंडली में, तो कुंडली में इसका सिर्फ और सिर्फ कारण था उनके जीवन में इतने सारे उथल पुथल मचने का कि उनका अंतर्दशा सही नहीं चल रहा था। और इस अंतर्दशा की वजह से उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा ऐसा उथल पुथल मचा कि वो संभल पा रही थी। लेकिन बाय गॉड ग्रेस, जब कहते हैं ना कि जब तूफान आता है तो उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होने लग जाती है। तूफान के बाद, जब तक तूफान रहता है जीवन में तब तक काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होती है, लेकिन उसके बाद जैसे वो तूफान ख़त्म हो जाता है तो चीज़ें अस्त व्यस्त ज़रूर हो जाती है, लेकिन कहाँ से शुरू करें ये भी जीवन में सबसे बड़ी समस्या बन जाती है कि तूफान तो ख़त्म हो गया लेकिन अब आगे का क्या। तो ऐसे में जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनकी अंतर्दशा को देखा जो राहु की थी, और राहु है इल्यूशन का मालिक। वो कभी भी आपको शांति से रहने नहीं देता है अगर उसकी पोजीशन सही नहीं है, और अगर उसका जो प्रेजेंट जो यानी कि जातक की महादशा अगर पॉजिटिव नहीं है और उसके अंडर में अगर राहु की अंतर्दशा आ जाती है तो ऐसे में उसका संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी कि प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो खैर चलिए, मैंने तो फिर उनकी चार्ट देखी, फिर उनसे बात की और कम से कम 3 महीने मैंने उनसे कुछ रेमेडीज़ करवाई, कुछ स्टोन्स धारण करवाए, और साथ में मैंने ये एक स्पेशल रेमेडी बताई जिनसे उनके जीवन में धन का आगमन शुरू हो गया और अच्छे खासे तरीके से उनके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो गई। तो वही उपाय आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके जीवन में भी अगर धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, उसी प्रकार से आज का जो उपाय है ये बहुत ही आसान उपाय है और इस उपाय को करने के लिए ज़्यादा मशक्कत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे बाजार से आराम से पा भी सकते हैं और लेकर आकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसको करने के लिए किसी दिन का चुनाव आपको नहीं करना है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आज ही से शुरू कीजिए, कल देखेंगे तो कल से शुरू कीजिए, क्योंकि अगर दिनों के भंवर में आप फंस जाएंगे तो शायद आप उपाय ही ना करें। तो इसके लिए मैंने उन्हें कहा था कि एक पीतल का नहीं तो तांबे का आपको एक कलश जैसा लेना है। आपको पता ही है कि जो पीतल होता है वो कनेक्टेड है जुपिटर के साथ, जो तांबा है वो कनेक्टेड है सूर्य के साथ। तो मुझे उस जातक की कुंडली में उन्हें पावर देना था, यानी ग्रहों को पावर देना था। तो क्योंकि रत्न तो धारण किए ही थे, लेकिन घर की वास्तु के लिए भी, क्योंकि जिस एनर्जी में आप रह रहे हैं उस एनर्जी को भी अच्छा खासा पावर देना था, क्लींस करना था। तो उनको मैंने बोला कि 2 पात्र आपको लेना है, एक तो पीतल का और एक आपको तांबे का। अब अगर दोनों पात्र में किसी एक पात्र को आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है तो मैंने उनसे कहा कि आपको फिर तांबे का पात्र लेना है, तो यानी कि तांबे का कलश। अब उन्होंने तांबे का कलश लिया और उन्होंने पीतल का भी कलश लिया। आप लोगों के लिए ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई एक को कर सकते हैं। अब मैंने जो कहा कि पीतल के जो कलश उन्होंने लिए थे उसमें हमने कहा पीली सरसों भर दीजिए, और जो तांबे का कलश था उसमें कहा हरा धनिया होता है, हरा धनिया भर दीजिए। यानी कि हमने क्या किया, सूर्य के साथ बुध को जोड़ दिया, यानी बुधादित्य योग तैयार कर दिया। अब जो दोनों कलश था, एक जो कलश था वो था पीली सरसों से भरा हुआ, और दूसरा जो कलश था वो है हरी धनिया, जो सूखी हरी धनिया होती है ना, मार्केट में मिल जाती है, उसको हमने भरा दिया। 2 चांदी के सिक्के हमने बोला कि आप ले आना। 2 चांदी के सिक्के आपको उन दोनों कलश के अंदर में डाल देना है, ठीक है। यानी पहले आपने सरसों भरा, हरा धनिया भरा, और उसके बाद आपको ऊपर से जो लक्ष्मी गणेश की जो चांदी के सिक्के होते हैं वो आपको अंदर डाल देना है।
उसके बाद आपको इसे प्लेस करना है। कहाँ प्लेस करना है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में हमने इनको रखवाया। अगर उनके पास मानो नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन था तो उन्होंने रखा, अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इसे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ का अगर कोई भी जगह आपको मिलता है तो आप इस कलश को नॉर्थ में भी रख सकते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह पर, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि नॉर्थ को, क्योंकि कुबेर का साइड है, तो कुबेर को हमें ओपन करना है, यानी कुबेर का द्वार खोलना है, तभी जाकर हमारे जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं। तो जब हम नॉर्थ को पावर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट को पावर देते हैं, तो हमारे जीवन से धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय को करने के बाद हमने उन्हें कुछ मंत्र वगैरह दिया था और कुछ रिचुअल्स दिए थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस क्लाइंट के जीवन में 3 महीने के अंदर इतना चेंजेस आ गया कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको किस तरीके से धन्यवाद दूं कि जब मेरे जीवन में इतना उथल पुथल मचा था और मुझे चारों तरफ कोई दिशा नहीं दिख रही थी, क्योंकि YouTube में भरे पड़े हैं टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, तो किसके साथ ये जाए इनको पता ही नहीं था, यानी वो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो तब भी जब राहु का समय था तो वो इल्यूशन में थी, तो उन्हें दिमाग में उस वक्त तो आया ही नहीं था कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन चलो, उन्होंने फिर वो मेरे पास आई, तो जब मैंने उन्हें ये सारे रेमेडीज दिए तो इन रेमेडीज ने उनके जीवन का, अगर मानो तो, भाग्य का दरवाजा खोला और साथ में उनके जीवन में धन से जुड़ी हुई तो क्या, मान सम्मान में वृद्धि तक हुई। लोग जो उन्हें गलत कह रहे थे या फिर लोग जो उनके जीवन में परेशानियां खड़े कर रहे थे, वो भी उनके जीवन से घटना शुरू हो गया और एक समय ऐसा आया 3 महीने के अंदर कि वो गायब ही हो गए। तो इस तरीके के जो मैं उपाय बताती हूँ, अगर इसे आप अच्छे स्टूडेंट्स की तरह अगर आप फॉलो करके चलते हैं तो मैं कहती हूँ कि 3 महीना क्यों, 1 महीने के अंदर आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। तो ये छोटा सा जो उपाय था, ये बड़ा ही चमत्कारी उपाय है, इसे आप भी कीजिए। दिन का चुनाव मत कीजिए, आपको जिस दिन से लगे आप उस दिन से कीजिए, क्योंकि वास्तु हमेशा हमारे साथ है। आप जब कुबेर को जागृत करना चाहते हैं, कुबेर स्थान को जागृत करना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बरकत ही लेकर आती है। तो इससे आपका बैंक बैलेंस ना बढ़ता रहता है। जी हाँ, तो जो समस्या होती है अक्सर लोगों की कि पैसा आता तो है लेकिन निकल जाता है, तो उनके लिए ये उपाय है, करके देखिए, क्योंकि ये सारे उपाय मैं ज़्यादातर फीस लेकर बताती हूँ, लेकिन खैर अभी मैं आप लोगों के लिए ये उपाय लाकर दे रही हूँ ताकि आप भी अपने जीवन में और ज़्यादा से ज़्यादा बरकत करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।